नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मैंने कहा था कि हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बाद आज एक ऐसी डायरेक्शन की बात करेंगे जो आपके अंदर पावर एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आपको इंटरव्यू देने जाना है, आपको अपनी जॉब के बारे में डिस्कशन करना है, आपको आइडियाज दुनिया को बताने हैं, आपने इतने सारे मोटिवेशन स्पीकर सुने होंगे, उनका की क्या है, उनका बेस क्या है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या जितने भी अच्छे वक्ता होते हैं, चाहे वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनका बेस क्या है? ऐसी कौन सी चीज है उनके पास, या ऐसा कौन सा वास्तु जोन है जिसकी मदद से वो कर पाते हैं जो शायद दुनिया के मोस्टली लोग नहीं कर पाते। दैट इज स्पीकिंग, दैट इज कॉन्फिडेंस। वो जोन है साउथ साउथ ईस्ट। अब अगर इसमें साउथ ईस्ट आ गया तो इसका मतलब जो बोल सकता है वो पैसा कमा भी सकता है। लेकिन बोल के पैसा कमाना, जो ये काम होते हैं, जो इनसे रिलेटेड फील्ड होती हैं, उनके लिए भी साउथ साउथ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वास्तु एक्सपर्ट मिस ऋचा बख्शी जी। गुड इवनिंग मैम, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। नमस्ते जी, प्रणाम। आज हम जैसे बात कर रहे हैं साउथ साउथ ईस्ट के बारे में। जी तो ये डायरेक्शन जैसे साउथ ईस्ट और साउथ की तरफ अब हम जा रहे हैं, तो जी कहीं ना कहीं हम फायर एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो फायर क्या है? पैशन। पैशन, किसी भी चीज को लेके आपका पैशन, आपका काम का पैशन, आपका आपके वर्क पैशन, आपकी थॉट्स में पैशन, आपके कहीं ना कहीं बोलने में पैशन। आप जो स्पीकिंग करते हो तो वो किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो। और दूसरा कहीं ना कहीं हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स, हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स हम लाइफ में लेते हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस, जो हमारे ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये डायरेक्शन इसी जोन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब इस डायरेक्शन का क्या है कि यहाँ पे भी फायर एलिमेंट है। तो फायर एलिमेंट जो है वो आपको क्या करता है कि आप उस पे रेड कलर यूज कर सकते हो। फायर एलिमेंट की तरफ आप जा रहे हो तो रेड कलर आप यूज करोगे, तो इस जगह पे रेड कलर की कोई पेंटिंग या कोई आपने जो मैनिफेस्ट किया है, जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो लाइफ में, तो मैनिफेस्ट करके आप उसकी कोई पिक्चर लगा सकते हो, तो वो उसके ऊपर आप वर्क करोगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट से हम सोचना शुरू करते हैं, जब हम सोच लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के बाद, फिर हम उसके बाद वर्क करते हैं। तो ये साउथ साउथ ईस्ट जोन जो है, जो हमारे काम को लेके हमारा हमारा वर्क है कि अब हम इसको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। तो ये जोन इस तरह का है। तो वहां पे आप आपका कुछ मैनिफेस्ट जैसे आप करना चाहते हो कोई भी चीज, तो उसकी पेंटिंग लगा सकते हो या उसका कोई पोस्टर बना के आप लगा सकते हो। तो वो चीज मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से होती है। और दूसरा, जैसे हमारे मन में कई बार बहुत सारे फियर्स आते हैं, कई कई बार ऐसा थॉट आता है कि कोई घर से निकला है तो ये ठीक नहीं होगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो ये जोन भी साउथ साउथ ईस्ट जोन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस घर में वाटर एलिमेंट होगा तो हमारे घर मन में ऐसे अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे, अजीब अजीब से फील आएंगे, क्योंकि फायर एलिमेंट है तो वाटर एलिमेंट होगा, कोई ब्लू कलर होगा, कोई ब्लैक कलर होगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स को नेगेटिव करेगा और हमारे पैशन को कम करेगा। मतलब हम कई बार, कुछ लोग काम शुरू करते हैं, थोड़ा टाइम करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर काम करते हैं, शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे में साउथ साउथ ईस्ट जोन को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे जैसे बाथरूम टॉयलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी वाटर और डिस्पोज ऑफ की जगह है। फिर यहाँ पे आप किचन रख सकते हैं। किचन क्योंकि फायर की प्लेस है तो किचन अच्छी रहेगी, पर किचन में थोड़ा सा आप रेड एलिमेंट को हल्का सा आप इनहेंस करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और दूसरा, इस डायरेक्शन में आप बेडरूम भी रख सकते हैं। और क्योंकि पर न्यूली न्यूली वेडेड के लिए बेडरूम बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फायर रहता है, तो आपका पैशन रहता है, एक दूसरे से अट्रैक्शन रहता है। तो और इस डायरेक्शन में बड़े लोगों को नहीं, बाकी मतलब जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए नहीं अच्छा होता बहुत ज्यादा। और ये डायरेक्शन में बहुत ढलान भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ढलान हमेशा नॉर्थ की तरफ होती है, साउथ की तरफ ढलान नहीं होती। साउथ में हम थोड़ा ऊंचा जाते रहते हैं, तो ये डायरेक्शन हमें ये भी देता है। और जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंस बहुत देता है, तो अगर ये डायरेक्शन में कुछ अगर दोष नहीं होगा तो आपके घर के अंदर सबके काम करने वालों में पैशन और सब में कॉन्फिडेंस रहे। बेसिकली मैम, हमने ये समझा, ये जो जोन है हम्म। ये लोगों को अपनी पर्सनालिटी एनहांसमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दे सकता है।
बहुत फायदा हम्म। दे सकता है। जो न्यूली वेड कपल्स हैं उनके लिए आपने ये बताया। सेकेंडली, जो भी इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जैसे कि वहाँ डिस्पोजल की जोन नहीं होनी चाहिए, हाँ वॉशरूम नहीं होना चाहिए, किचन बहुत अच्छी रहती है वहाँ। अब जैसे कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप हमारी उन वीडियोस को भी जरूर देखें जिसमें हमने नॉर्थ का जिक्र किया है, तभी आप साउथ को समझ पाएंगे, साउथ साउथ ईस्ट को समझ पाएंगे और साउथ ईस्ट को समझ पाएंगे। जैसा मैम ने बोला कि यहाँ पे फायर एलिमेंट है, फायर मीन्स रेड, तो यहाँ पे आप जो भी चीज लगाएं वहां रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपकी एंट्रेंस यहाँ पर है और अगर वो नेगेटिव है तो उसको भी आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कोई प्रोविजन है, जैसे वैसे तो पहले के जमाने में होता था कि लोग हीटर्स रखा करते थे या लकड़ियां लगा के जो कोव बनाई जाती थी, जो आज भी शायद वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल है, वो इस जोन में रखी जा सकती है। यहाँ पर जैसा मैम ने पहले भी बताया था कि मंदिर जो हो वो वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में सही रहता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग लाल कपड़ा बिछा के पूजा करते हैं। और क्योंकि नॉर्थ में लोग मंदिर बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लेते हैं जहाँ पे लाल कलर अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे लाल कपड़ा ही बिछाना है, मैं वही बिछाऊंगा या वही बिछाऊंगी, तो आप साउथ साउथ ईस्ट को भी मंदिर बना सकते हैं। बस उसमें फर्क क्या होगा, वो आपको पावर एंड कॉन्फिडेंस देगा। अगर आपको चाहिए कि आपको माइंड में क्लैरिटी मिले तो आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएं, लेकिन फिर उसके कलर का ध्यान रखें। अगर आपको चाहिए कि हमें पावर ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे अंदर वो बूस्ट आए कि हम अपने काम के प्रति पैशनेटली पीछा करें, तो आप साउथ साउथ ईस्ट में भी मंदिर बना सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि जब हमारा इंटरव्यू फिनिश होता है तो हम आपको एक चीज बताते हैं आने वाले इंटरव्यू के बारे में। इस बार हम बताना चाहेंगे ऐसे जोन के बारे में। वैसे जोन सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या है, हम सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो अब जो जोन के बारे में बात करूंगा ये उन लोगों के लिए जिन्हें फेमस होना है। क्योंकि जो साउथ का जोन है, लोग कहते हैं यम का जोन है, डरावना जोन है, साउथ की तरफ पैर करके मत सो। आपने कभी ये सोचा है कि इस जोन की स्पेशलिटी भी क्या हो सकती है? सबसे ज्यादा वो ये कि ये आपको फेम देता है, ये जोन आपको फेमस बनाता है। साउथ क्यों है इंपॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि हर कोई आज के दौर में, क्योंकि ये कलयुग का दौर है, फेमस होना चाहता है। चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, उन लोगों का साउथ बहुत बैलेंस होता है जिन लोगों को फेम मिल चुकी है। तो इस टॉपिक पर हम अगली बार बात करेंगे, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है वास्तु की, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। नॉर्थ से लेके साउथ साउथ ईस्ट तक हम कवर कर चुके हैं। दो जोन्स के मेजर पार्ट्स हमारे बचे हैं, जिसमें हम वेस्ट कवर करेंगे, प्रॉफिट का जोन, और साउथ जिसमें हम कवर करेंगे फेम का जोन। तो ये इंटरव्यूज देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो सारे दर्शकों की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत कमेंट्स आ रहे हैं इन पर्सन कि मैम जो वास्तु टेक्निक्स बता रहे हैं हमें बहुत इफेक्ट कर रहा है, हमारे जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थी उसमें बहुत हेल्प आउट किया है। हमें कमेंट्स में भी आया है कि किसी ने, आपने एक रेमेडी बताई थी नॉर्थ में कि आप कटोरी में नमक रख सकते हैं जिससे कि नेगेटिविटी दूर होगी, एंड इट हैज हैपेंड, द थिंग्स आर शोइंग रिजल्ट। उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। अपना कीमती समय आप हमें देते हैं और हमारे दर्शकों को बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए वास्तु के हिसाब से। अगर वो पूरा नहीं सीख पाते तो एटलीस्ट बेसिक तो सीखेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी धरोहर देके जाएंगे जो कि शायद बहुमूल्य है। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारा इंटरव्यू देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।